नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज नेटवर्क में। इस समय उपस्थित हैं हम आजमगढ़ जिले के संबीम स्कूल में। बच्चों ने इस बार अपने परफॉर्मेंस के साथ एक रैंक हासिल की है, अचीवमेंट हासिल की है, जिसमें स्कूल का काफी योगदान होता है, माता पिता का योगदान होता है। ऐसे में हमारे साथ इस स्कूल के भी बच्चे हैं जो इन्होंने परीक्षाओं में अपने उत्तीर्ण होने के साथ ही एक अच्छे रैंक को प्राप्त किया है। हम बच्चों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका इस सफलता का श्रेय के पीछे श्रेय किसको देते हैं और तमाम बातों पर उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? तनिष गुप्ता। तनिष, अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे और क्या रैंक रही आपकी? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को इसका श्रेय दूंगा, अपने स्कूल को, प्रिंसिपल और टीचर्स को। क्या रैंक रही आपकी? 94.6% है मेरे। कौन सी स्ट्रीम में? साइंस स्ट्रीम। साइंस। क्या करना है अब आगे, क्या गोल है आपका? नीट देंगे हम और डॉक्टर बनना है मुझे। कितने घंटे पढ़ाई आप करते थे? 6 घंटे। 6 घंटे करते थे। तो किस तरह से प्रिपरेशन करते थे और स्कूल का कैसा गाइडेंस रहा? स्कूल में टीचर्स हमेशा गाइड करते थे और कहते थे कि बस अच्छे से मेहनत करते जाओ और एनसीईआरटी पे फोकस करो। वो क्लास में एक बार नोट्स हमें पढ़ाते थे, मतलब जो वो क्लास में पढ़ाते थे हम उसे एक बार घर पे रिवाइज करते थे और फिर एनसीईआरटी पढ़ते थे। और लास्ट टाइम में एग्जाम के भी हम एनसीईआरटी को कवर करते थे और प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स देखते थे। तो आप अपने जूनियर को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से प्रिपरेशन करके एक अच्छे रैंक को प्राप्त किया जा सकता है? मैं उन्हें यही सजेशन देना चाहूंगा कि लास्ट टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे फोकस करें और एनसीईआरटी को एक बार जरूर पढ़ें पेपर में जाने से पहले। नाम हुआ बेटा आपका? प्राची गुप्ता। प्राची, कितना रैंक रहा आपका, कितना परसेंटेज? मेरा परसेंट 86 है। 86 है। क्या करना चाहते हो अब आप? मुझे नीट करना है, नीट देके डॉक्टर बनना है। किस तरह से पढ़ाई आप करते थे और घर पे कैसा माहौल था आपके? मैंने साल भर कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा पढ़ा था और जिसकी वजह से लास्ट टाइम पे बर्डन नहीं हुआ। और स्कूल में रेगुलर टेस्ट होते थे, उसको दिया और टीचर्स ने मोटिवेट किया और पेरेंट्स ने भी मोटिवेट किया। स्कूल में जो डाउट्स होते थे उसे किस तरह से सॉल्व किया जाता था, कितना आसानी होती थी आपको? वो टीचर क्लास टेस्ट लेते रहते थे रेगुलर, एक एक मतलब चैप्टर होने के बाद। उसके बाद जो डाउट होता था हम खुद पूछ लेते थे और टीचर भी मतलब बताते थे। अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य मिश्रा। आदित्य, क्या रैंक रही इस बार सर 84.2%। अपनी सफलता का श्रेय किसे देना सर चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने टीचर्स और अपने स्कूल को देना चाहूंगा। उसमें मेरे टीचर्स और माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे माता पिता ने मुझे लगातार पूरे साल मोटिवेट किया है, मेरे टीचर्स ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया है। और मोटिवेशन आपकी सक्सेस के पीछे का बहुत बड़ा कारण होता है। और मोटिवेशन जो है, अगर हम कहीं भी कोई ऐसी टाइम आता है जहाँ पे हम लोग अपना मनोबल डाउन होता है हम लोग का, तो वहाँ पे वही मोटिवेशन होता है जो हम लोग को सक्सेस दिलवाने में बहुत मदद करता है। आपके स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलम भी होते रहते हैं, तमाम इस तरह के आयोजन होते हैं, उससे किस तरह से आप लोगों को सहयोग मिलता है, क्या लाभ मिलता है? जैसे एक्स्ट्रा करिकुलम में हम लोग के स्कूल में बहुत सारे टाइप के गेम्स होते हैं। जैसे कि अगर बच्चे को केवल पढ़ाया जाए तो उसका ध्यान केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और उसको अगर उसका माइंड को रिफ्रेशिंग में कुछ और ना दिया जाए तो उसको फिर सक्सेस रेट उसका गिर जाएगा। इसके लिए उसको ना कुछ गेम्स खिलवाना जरूरी होता है जिससे उसका माइंड रिफ्रेशिंग रहे, ताकि वो अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ दोबारा अपनी स्टडी कर सके। आप आगे क्या करना है आपको? मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, मैं जेईई दे के इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे आप? सफलता अपने गुरु को, अपने पेरेंट्स को, अपने स्कूल को। क्या नाम हुआ आपका? सार्थक बरनवाल। सार्थक बरनवाल। सार्थक, क्या किस तरह से आपने अचीव किया, कितना रैंक है इस बार? 85%। 85। तो किस तरह की पढ़ाई रही आपकी, कैसे करते थे? मोबाइल से। मोबाइल से? तो मोबाइल, आज सोशल मीडिया को एक माना जाता है कि सोशल मीडिया जो है कि बच्चों की पढ़ाई में बाधक होती है, आप बता रहे हैं उसी फोन का यूज करके। तो क्या सलाह देना चाहेंगे अपने जूनियर को, किस तरह से उसका यूज करना चाहिए? मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप तैयारी करते हैं तो पूरा फोकस रहे, अगर फोकस नहीं है तो कुछ भी काम नहीं आएगा। सिंपल बात। क्या नाम हुआ आपका? संदेश सोनी। कितना रैंक रहा इस बार, कितना परसेंटेज रहा? 76.4%। 76.4%। तो किस तरह से पढ़ाई आपने की जो आज आप अचीव किए हैं रैंक, उसके लिए? पढ़ाई ओवरऑल सब पूरे साल मैंने की है ठीक ठाक, और उसमें टीचर्स का भी बहुत ज्यादा योगदान रहा, मेरे माता पिता का तो ज्यादातर योगदान रहा, बहनें भी काफी हेल्प की है। अच्छा बेटा, क्या नाम हुआ आपका? प्राची जायसवाल। प्राची, किस तरह से पढ़ाई आप करते थे घर पे? आज जहाँ युवा मोबाइल्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, आपने एक रैंक हासिल की है, तो किस तरह से आप पढ़ाई करते थे?
स्कूल में भी जो टीचर्स पढ़ाते थे वो भी पढ़ती थी और यूट्यूब से पढ़ती थी। अच्छा, तो सोशल मीडिया का भी पढ़ाई के लिए आप लोग यूज करते थे? सोशल मीडिया यूट्यूब यूट्यूब सोशल मीडिया। पर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आप जो अपनाइए। तो आगे क्या करना है? सी सीए करना है। चलिए, क्या नाम है बेटे? सोना गुप्ता। सोना, क्या रहा इस बार रैंक आपका? मेरा सेकंड रैंक है 86% से। मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ। अच्छा, तो क्या करना चाहते हो आप आगे? आगे चल के सीए करना चाहती सीए करना है। जी। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? हूँ सर। 6 घंटे तो वैसे मिनिमम ही रहता था डेली का, बट एग्जाम के टाइम में और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, तो और एक्स्ट्रा आवर्स पढ़ाई हो जाती थी। कोचिंग वगैरह भी लेते थे या स्कूल का ही चलता सफिशिएंट था? मेरे बड़े भैया हैं, तो वो भी इसी स्ट्रीम से रहे हैं, तो उन्होंने काफी मदद की है मेरी। और टीचर्स का भी काफी सपोर्ट रहा है, मेरी फैमिली में टीचर्स हर आखिरी टाइम तक उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है उन्होंने। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रशांत पाठक है। प्रशांत, क्या रैंक रहा इस बार? कितना परसेंट रहा? मैं साइंस स्ट्रीम से 4th हूँ, 79% है मेरा। 79। ठीक है, तो क्या करना है आगे आपको? मुझको इंजीनियरिंग करनी है, जेई का एंट्रेंस एग्जाम देना है। इस सफलता के लिए किसे आप अपना श्रेय देंगे? मैं अपने माता पिता और अपने स्कूल में और अध्यापकों को श्रेय देना चाहूँगा। पढ़ाई का क्या शेड्यूल रहता था? किस तरह से आप पढ़ाई करते थे? अपने जूनियर को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, और उसके साथ जो हमारा लक्ष्य रहता है, ये तीनों चीज़ें जब रहती है तभी हम वाकई में सफल हो पाते हैं। तो पहले तो स्कूल में मैं पढ़ाई करता था, फिर उसके बाद घर जाकर उन चीज़ों को रिवीजन करता था, और इतनी चीज़ें मेरे ख्याल से सफिशिएंट होती हैं, क्योंकि टीचर्स खुद ही उतना बच्चों को पढ़ाते हैं कि उतना सफिशिएंट रहता है। ठीक है। क्या नाम हुआ बेटा? अनुष्का उसका क्या करना है आगे? नीट डॉक्टर बना। डॉक्टर बनना है। तो कितना रैंक रहा इस बार आपका? 70.8। 70.8%। तो किस तरह से आप पढ़ाई करते थे? सर स्कूल में प्रॉपर्ली टीचर्स के लेक्चर लेते थे, फिर घर जाके उसका रिवीजन करते थे एंड क्वेश्चन सॉल्व करते थे। अब जो अचीवमेंट किया है उससे खुश हैं आप पढ़ाई के हिसाब से? अभी तो बहुत कुछ बाकी है करना। हाँ, चलिए ठीक है। तो ये हैं संभीम स्कूल के बच्चे थे जो हमसे बातचीत, अपनी सफलता की कहानी हमसे साझा किए, और बातचीत में इन्होंने बताया कि किस तरह से पेरेंट्स और टीचर्स के सहयोग से इन्हें ये सफलता मिली है।